बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो साउंड सिस्टम है वो ख़राब रहेगा, क्योंकि मुझे आज सुबह से मुझे लग रहा है कि ज़ुकाम है जैसे। और दूसरे नंबर पे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो भाई यूट्यूब में नीचे आके कमेंट्स में कुछ सवाल पूछते हैं कि फलां स्टॉक को बाय कर लें या कि इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप जम आए, सोबर आए, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फ्री ग्रुप का, व्हाट्सएप का, और वही व्हाट्सएप मैं पर्सनल जो चैट है उसके लिए भी यूज करता हूं। तो जिस भाई ने कोई क्वेश्चन पूछना हो या वैसे कुछ सजेशन देनी हो तो सर आंखों पे जरूर आए। मुझे भी अगर कहीं पे कमी होती है, कुछ मेरे बोलने में या मेरे बताने में कोई कमी हो तो मुझे भी आके गाइड किया करें। और अगर किसी भाई ने कुछ पूछना हो तो जितना मुझे पता मैं बता सकता हूं। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप व्हाट्सएप पे आके जो है वो अपनी बात बता लिया करें या पूछ लिया करें, क्योंकि उधर फिर एक टॉपिक पे खुल के बात हो सकती है, चाहे आपने मुझे बताना हो चाहे पूछना हो। तो उधर फिर व्हाट्सएप पे इजीली बात हो सकती है और एक बंदा दूसरे को आराम से गाइड भी कर सकता है खुले लफ्जों में। तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने जिसने भी मुझे सजेशन देनी हो या कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूं। अब KSE 100 इंडेक्स के हाई की आज बात करें तो आज एक नया हाई बनाया इंडेक्स ने। 52 वीक का भी वो हाई था आज, 51,520 का हाई था आज इंडेक्स का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 343 पॉइंट गेन किए थे। और अगर लो देखें आज इंडेक्स का तो वो 51,140 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 37 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 51,185 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 8 पॉइंट गेन किए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जिस लेवल पे कल इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी थी आज भी अपनी क्लोजिंग उधर ही दी। और अपने हाई से लेके अपनी क्लोजिंग तक अपने ही गेन किए हुए 335 पॉइंट लूज किए इंडेक्स ने, या क्या लेके 335 पॉइंट की करेक्शन ले ली है आज इंडेक्स ने। 175 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज के, जो कि अच्छे वॉल्यूम जो है वो उन्हें कहा जा सकता है। और ये बात आपको पता है कि आज रेंज बाउंड सा था इंडेक्स, जो है जो हाई अपना बनाना था वो सुबह के टाइम ही दिखा दिया था इंडेक्स ने। उसके बाद फिर सारा दिन तकरीबन रेंज बाउंड ही रहा इंडेक्स। उसकी एक वजह तो आपको पता है कि रोल ओवर वीक है, और कल रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है जुमे को। और कल उम्मीद है इंशाल्लाह लास्ट सेशन में के इंडेक्स जो है वो आपको उसकी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और आपको बता देगा कि उसने आगे से कैसी मूव बनानी है, क्योंकि रोल ओवर वीक का इंपैक्ट भी खत्म हो जाएगा कल। तो उसके बाद फिर इंडेक्स दिखा देगा जैसी उसने मूव देनी होगी। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए हैं तकरीबन 57 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में 46 मिलियन के, KEL में 20 मिलियन, HIFA में 13 मिलियन, DCL में 11 मिलियन, एयरलिंक में 9 मिलियन, OGDC में 7 मिलियन, ASC में 7 मिलियन, PRL में 6 मिलियन, सिनर्जी में तकरीबन 6 मिलियन। आज FIPLIPI आ चुका है तो चले FIPLIPI को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की आज 1.30 मिलियन की, और कल भी इनकी तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग थी। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने आज सेलिंग की 0.05 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज की बाइंग है 0.27 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.34 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.92 मिलियन की, कह सकते हैं कि $1 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सेलिंग की 0.04 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने सेल किया 1.22 मिलियन का, और कल भी म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी तकरीबन 0.41 मिलियन की। MBFC ने सेलिंग की 0.03 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज बाइंग की है 1.12 मिलियन की, और सबसे ज्यादा बाइंग जो आज अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज बाइंग की है 0.01 मिलियन की, यानी कि ना होने के बराबर। और कल ओवरसीज की सेलिंग थी तकरीबन 4.5 मिलियन की, 4.25 मिलियन की। बैंक्स की सेलिंग सबसे ज्यादा है, तो पहले बैंक्स को देख लेते हैं क्या उन्होंने सेल किया है। बैंक्स की ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग है 0.80 मिलियन की। सीमेंट में इनकी बाइंग है 0.18 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में इनकी सेलिंग है 0.58 की। बैंक्स को ही आज बेचा है। फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.04 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.18 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग है 0.02 मिलियन की, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.32 मिलियन की। उसके बाद म्यूचुअल फंड की सेलिंग सबसे ज्यादा है। म्यूचुअल फंड को देखें तो टोटल ही सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.04 मिलियन की। सीमेंट में थोड़ी सी सेलिंग है 0.02 की। कमर्शियल बैंक्स में 0.17 की। फर्टिलाइजर में 0.03 की। फूड एंड पर्सनल केयर में 0.03 की, और सबसे ज्यादा इनकी सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.48 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.03,
और उसके बाद पावर जनरेशन में इनकी सेलिंग है 0.18 मिलियन की और टेक्नोलॉजी में इनकी 0.25 मिलियन की। बाइंग सबसे ज्यादा देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन की है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की है आज 1.15 मिलियन की। बाकी देखें तो ऐसा इनकी बाइंग सेलिंग नहीं इतनी, और ऑल अदर सेक्टर को थोड़ा सा बाय किया 0.05 का। तो बैंक्स ने आज बैंक्स को बेचा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज बैंक्स को उठाया है। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है ज्यादा 0.92 मिलियन की। तो इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में 0.90 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट को इन्होंने बेचा 0.25 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को बेचा 0.39 मिलियन का। उसके बाद इनकी जो बाइंग है ज्यादा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है 0.27 मिलियन की, और टेक्नोलॉजी में भी इनकी बाइंग है 0.44 मिलियन की, पावर जनरेशन में 0.12 मिलियन की। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स ने उठाया ऑल अदर सेक्टर को, उसके बाद टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी थोड़ी सी बाइंग है, चले वो भी देख लें। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज उठाया जी सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, उसके बाद सीमेंट को। सेलिंग की बात करें तो आज इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि इंडेक्स ने जो है वो अपने लेवल पे आके जो उसकी क्लोजिंग दी है, तो बैंक ने भी सेल किया, उसके बाद ब्रोकर ने सेल किया, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया, म्यूचुअल फंड ने सेल किया। तो ज्यादा पार्टीज जो थी वो आज बिग पार्टियां वो सेलिंग पे थी, और बाइंग पे देखें अगर तो सिर्फ कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया उन्होंने, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ा सा बाय किया है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 1.12 मिलियन का। इंडिविजुअल्स को तो आप छोड़ दें, उनकी बाइंग सेलिंग के तो डिपेंड वैसे भी नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो BHEL ने 101 पॉइंट गेन किए हैं, बड़े जबरदस्त पॉइंट है वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद मीजान बैंक 32, SRVI 21 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब 21, MCB 20, UBL 16, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 13 पॉइंट, MTL 11, HGFA 8 पॉइंट, PAKT 8 पॉइंट। और पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिर्फ 6 जो है वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL 31 पॉइंट, DAWH 26, HBL 24, BAFL 22, FFC 20, PSO 13, OGDC 11, FABL 9, SNGP 7, मारी 6 पॉइंट। उसके बाद ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर को लेकर सुबह एक खबर शेयर की थी आपके साथ ग्रुप में सुबह के टाइम कि ऑटो असेंबलर कंपनियों के जो स्टैंडर्ड है उनको चेक किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को, और वो जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीट करती है कि नहीं करती। तो उसको लेके आज शाम के टाइम खबर थी जो दोबारा मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में लगा दी थी कि 2-3 कंपनियों के जो कैंसिल कर दिए गए हैं लाइसेंस जो हैं। ये आपके सामने चार्ट है ऑटो असेंबलर कंपनियों का, सिर्फ 4 जो है इनमें से वो ग्रीन में क्लोज हुई हैं, और जो 7 हैं 7 माइनस में क्लोज हुई हैं, जिनमें एच कार है, उसके बाद DFML है, उसके बाद GHNI है, उसके बाद GAL, ATLH, इंडस मोटर, और उसके बाद हीनो। हीट मैप को देखें तो ग्रीन ग्रीन आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है, बाकी जिन्होंने माइनस में क्लोजिंग दी वो ज्यादा है। तो इसका मेरे ख्याल से एक वजह जो थी वो एक तो आपका रोल ओवर वीक था, और दूसरी वजह जो थी वो आज रिजल्ट थे, कुछ बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट थे, उसके साथ साजगार का रिजल्ट था, फैसल बैंक का रिजल्ट था, और अल्फलाह बैंक का रिजल्ट था। तो रिजल्ट एज सच जो है वो इतना बुरा किसी का भी नहीं आया, लेकिन अगर कहें तो ज्यादा अच्छे भी किसी के नहीं आए। अर्निंग्स अच्छी आई हैं स्टॉक्स की, लेकिन उन्होंने पे आउट ज्यादा नहीं दिया। तो एक तो रोल ओवर वीक का इंपैक्ट था ऊपर इंडेक्स के ऊपर, और दूसरा रिजल्ट का। नो डाउट के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन उन्होंने पे आउट ज्यादा नहीं दिया, जिसकी वजह से अवाम ने उन्हें अप्रोच नहीं किया। अवाम, अब देखें, अवाम को इस चीज से मतलब नहीं होता कि अर्निंग कितनी अच्छी आई है किसी स्टॉक की। अर्निंग अच्छी वो बंदा देखता है जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, जिसको इस चीज से लेना देना हो कि ये स्टॉक जो है फंडामेंटल इसके स्ट्रांग हो रहे हैं, कल को मुझे जाके ये फ्यूचर में अच्छी अर्निंग देगा, अच्छे डिविडेंड देगा। जो आप जैसे और मेरे जैसे डे ट्रेडर हैं वो कब देखते हैं स्ट्रांग हो रहा है, फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उन्हें तो इस चीज से मतलब होती है कि अभी किसी ने पे आउट अनाउंस किया, अभी उसमें 3-4 रुपए की मूव आई, अभी वो मूव पकड़ी, प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। जो डे ट्रेडर है वो तो ये चीज देखता है फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, अर्निंग कितनी अच्छी आ रही है, इसको डे ट्रेडर को इससे क्या लेना देना। वो तो वो बंदा देखेगा जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका इंडेक्स 51,000 पे 52,000 पे मूव ना कर रहा होता, फिर भी अगर ऐसे रिजल्ट आते, अच्छे रिजल्ट आते, और चाहे पे आउट इतने ही आते, फिर भी अवाम उसको पकड़ सकती थी। लोगों को पता था कि अभी 44,000 पे 45,000 पे इंडेक्स मूव कर रहा है, चले अभी इनको इधर पकड़ते हैं, 47,000 पे 48,000 पे निकाल लेंगे।
लेकिन ऑलरेडी 51,000 पे 52,000 पे इंडेक्स मूव कर रहा है, सबको पता है। अगर इधर से उठाएंगे इनको, अभी पे आउट भी कोई नहीं है, तो जाके बेचेंगे किस पे इन स्टॉक को हम। तो मेरे ख्याल से चाहे जितनी मर्जी अच्छी अर्निंग आई आज किसी स्टॉक की, उसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसके ऊपर पे आउट कोई नहीं था, डिविडेंड कोई नहीं था। इस वजह से अवाम ने हाथ खींच के रखा आज सब रिजल्ट बेस्ड स्टॉक से, और इसी वजह से पैनिक सेलिंग की वजह से जो अवाम ने इसको सेलिंग की है इसमें, उसी वजह से स्टॉक्स ने अपने पॉइंट लूज किए, और स्टॉक के पॉइंट लूज करने की वजह से इंडेक्स ने भी पॉइंट लूज किए। अगर देखा जाए कि कौन से स्टॉक कल बाय किए जा सकते हैं, तो उसमें ओजीडीसी है, उसके बाद टीजीएल है, एयरलिंक है, पीएसओ है, उसके बाद निशात पावर। और अभी इधर अगर इनके लेवल दिखाने लग जाऊंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो और बहुत लंबी हो जानी है, वैसे भी मेरा नाक भी बंद है। तो ऐसा करता हूं, ये सब जो एनालिसिस है ये ग्रुप में लगा देता हूं ताकि आप उधर से देख सके फिर आराम से, और साथ में आप जूम करके चार्ट भी देख सकते हैं। तो अभी बहुत से स्टॉक हैं जो लेने के काबिल तो है, प्राइसेस भी उनकी ठीक है, लेकिन इंडेक्स अपना कुछ क्लियर करे, खुद की पिक्चर क्लियर करे, तो उसके बाद फिर किसी स्टॉक में एंट्री लेनी बनती है। कल रोल ओवर वीक का भी लास्ट दिन है, सेकंड सेशन में उम्मीद है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है बाइंग की। ये जरूरी नहीं है कि हर दिन में 2-2 3-3 ट्रेड ली जाए या रोजाना ट्रेड ली जाए। आपको बहुत दफा ये बात बता चुका हूं कि एक मंथ में भी 2-3 ट्रेड ले ली जाए अच्छे तरीके से, तो वो बेहतर होती है। लिहाजा कल देखें इंडेक्स की क्या पिक्चर क्लियर होती है। आज भी देखें इंडेक्स तकरीबन 300-350 पॉइंट गेन करके फिर लूज कर गया, और क्लोजिंग जो है वो कल वाले लेवल पे हुई। अभी कल एक दिन देख ले, जुमा भी है, उसके आगे 2 छुट्टियां भी हैं, तो कल लास्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह क्या बाय सेल करना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।